जब आप लोग गणित का पेपर देकर के आओगे 27 तारीख को, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करोगे और बोलोगे उस कमेंट में कि हाँ सर, जितने क्वेश्चन तुमने मुझको बताए थे वो सारे एज इट इज मुझे परीक्षा में देखने को मिले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में। और आज की ये वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है कक्षा 10वीं के उन बच्चों के लिए जो मैथ में या तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं या जिनको लगता है कि मुझे वो क्वेश्चन पता चल जाए जो सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो वीडियो का टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम सन 2026 और ये वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो गणित है जिसका पेपर 27 तारीख को होने वाला है, आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 जो है उसके सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों पर निशान लगवाने वाला हूं, है ना। एक बार आपको सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। 100% गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों में से पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो भाई, चैप्टर 1 है हमारे पास, तो यहां पर मैं लिख देता हूं चैप्टर 1 जो है हमारे पास वास्तविक संख्या है। उसमें से मैंने टोटल 10 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, टॉप ऐसे 10 प्रश्न लिए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने ही आने हैं। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं है जो आ जाएगा। आप लोग को इतना गारंटी देता हूं, भले ही क्वेश्चन सेम ऐसा ना मिले पर इस फॉर्मेट पर जरूर मिलेगा आपको, है ना। तो देखो भाई, एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूं कौन कौन सा है। टोटल 10 प्रश्न लिए हैं मैंने। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपसे पूछ सकता है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था और हो सकता है इस साल भी आ जाए। अगर नहीं आएगा तो और बाकी क्वेश्चन जो बता रहा हूं उनमें से कोई ना कोई आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि 10 क्वेश्चन है और सॉल्यूशन लगभग 1 घंटे की वीडियो में होगा इसका, है ना। अगर आप लोग चाहोगे कि मुझे इस वीडियो का सॉल्यूशन मिलना चाहिए तो तुरंत इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं अभी 2 या 3 घंटे बाद इस पूरी वीडियो का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन पता चल चुका है कौन सा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है 4 ऑप्शन दे करके इस तरीके से कि इनमें से सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा होता है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चांसेस है कि ये क्वेश्चन 100% है ना। तो इसको बहुत अच्छे से कर करके जाना है। ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको। प्रश्न नंबर 3 है। देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। क्या आपको बोला जाएगा, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, a कुछ इस प्रकार है कि a का मान a बराबर x की पावर 3 और y की पावर 2 और b का मान है x इंटू y की पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF AB क्या होगा। मतलब आपको a और b का HCF निकालना है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें ऑलरेडी a जो है कोई संख्या है और यहाँ पर उसके गुणनखंड दे रखे हैं, ऐसे b में उसके गुणनखंड दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से कर लोगे, है ना। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अब देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखो, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। इसमें आपसे HCF निकलवा रहा था और इस क्वेश्चन में आपसे LCM निकलवा रहा है ना। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है और हो सकता है इस साल जरूर से आ जाए, है ना। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न बताता हूं कौन सा प्रश्न और इंपोर्टेंट है। देखो भाई, आपसे इस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो आपको ऐसी एक संख्या बतानी है। जिन भी बच्चों ने ये क्वेश्चन कराया अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं कराया तो वो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेना, है ना। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको जरूर से बता दूंगा। तो ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है और इन दोनों संख्याओं को घटा देना होता है, तभी आपका ये क्वेश्चन सही होगा, है ना। तो 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ये क्वेश्चन MCQ के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है और 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि संख्या है कोई जो n² - 1 इस तरीके से है और अगर इस संख्या को 8 से विभाजित होती है, यदि n 1, तो आपको बताना है कि n कौन सी संख्या होगी, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो भाई, एक संख्या है यहाँ पर कोई, इसको 8 से विभाजित करते हैं तो आपको ये बताना है कि इसमें ये जो n है वो कैसी संख्या है। एक पूर्णांक है, प्राकृतक है, सम संख्या है, विषम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा 100% इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान जरूर देना है, ठीक है। और बहुत आसान भी क्वेश्चन है ये। तो 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है और हो सकता है शायद इसी तरीके का यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, है ना। तो मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो डायरेक्टली आपको यहां से उठ करके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर से भाई बोला है कि सिद्ध करना है इतना हिस्सा अपरिमेय है, ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय है, तो आपको इसको सिद्ध करना है।
फिर से 8वां क्वेश्चन मैंने यही लिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पर करने का तरीका सेम होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करके जाना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो भाई, 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्पष्ट करना है तुमको ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या होती है या नहीं, ये तुमको कारण के साथ बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे चैनल में एक वीडियो पड़ी हुई है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें मैंने तुमको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया कि क्यों ऐसी संख्या भाज्य होती है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर से देख करके जाना है ना। 10वें नंबर का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। हो सकता है कि ये इस बार आ भी जाए और या फिर नहीं आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर 2-3 साल से बार बार आ रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या होता है ये कि 2 संख्याएं होंगी तुम्हारे पास और उनका तुमको एचसीएफ बता दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 9 है, और तुमसे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है। क्यों? आपको इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और गुणा एलसीएम। बस आपको इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखना है, एचसीएफ की जगह 9 रखना है और संख्याओं की एक्स और वाई की जगह दोनों संख्याएं रख देनी है और एलसीएम का वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये वो 10 क्वेश्चन थे जो आपको बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हो सके तो आप लोग इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिस भी बच्चे को एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट करके बताना। इस पूरे 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अभी दूंगा, है ना। इस वीडियो के बाद लगभग 2 या 3 घंटे बाद इस वीडियो का सॉल्यूशन दे दूंगा अगर आपको चाहिए हो। बाकी मेरा काम था तुमको ये सारे क्वेश्चन बताना, और इतना तो भाई मैं बोल ही सकता हूं कि जब आप लोग ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे और जिस दिन आप लोग अपना परीक्षा दे करके आओगे, चैप्टर 1 से यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिल सकता। इतना मैं बोल रहा हूं, है ना। ठीक है, तो भाई यही था आज की वीडियो में, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, है ना। उसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।